पिक्चर चालू करो बे। राजीव, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर ही इस विवाद का उठना आप किस तरह से देख रहे हैं? ये वाकई आस्था या सनातन का अपमान होते हुए लड़ाई की शुरुआत दिख रही है, या फिर राजनीति से प्रेरित ये पूरा मामला नजर आ रहा है? असल में इस सरकार को सबूत मांगने का और कागज मांगने का बहुत शौक है। तो अभी तक तो आम नागरिक को हमसे, आपसे या वोटरों से या तमाम चीजों से सबूत और कागज मांग रहे थे। अब देश के शंकराचार्य से ही, या जो ज्योतिष पीठ पर बैठे हुए स्वामी हैं, अब उन्हीं से सबूत और कागज मांग रहे। पहले आप ये बताइए कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। तो पहले ये बताइए कि पिछले ये शंकराचार्य वीडियो देख कर जाना भाई। प्रशासन के विवाद के बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि वो शंकराचार्य कैसे हैं। जब वो शंकराचार्य पहुंचे तब उनका बोर्ड लगा था कि नहीं लगा था? पिछले कुंभ में जो स्मारिका छपी थी सरकार की तरफ से, उसमें उनका नाम शंकराचार्य के तौर पे छपा था कि नहीं छपा था? और पिछले कुंभ में उनका जो कैंप लगा था उस समय उन्होंने शंकराचार्य लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? मैं वैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए, निजी समारोह है, लेकिन चूंकि वो निजी समारोह से बढ़ के था और पूरे देश और दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री से लेके तमाम वो लोग जो भारतवर्ष के वीआईपी की लिस्ट में आते हैं उस शादी समारोह में गए थे। वहां भी दो शंकराचार्य गए थे, उसमें भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक शंकराचार्य के तौर पर विभूषित थे। तो तमाम जगहों पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के तौर पर चल रहे हैं। कल परसों के पहले ये सवाल उनसे नहीं पूछा गया। जिस अदालत के आदेश का हवाला अब दिया जा रहा है वो आदेश 2022 का है, तो उसके बाद तो बहुत जगह वो शंकराचार्य के तौर पर आ जा रहे हैं। और वो कुंभ में गए थे तब ये क्यों सवाल नहीं पूछा गया? तो लेने के देने पड़ गए। ये सवाल स्नान के दौरान प्रशासन से या प्रशासन से टकराव के बाद की स्थिति के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये एक सवाल मन में उठता है पूजा, कि अगर आप खिलाफ हो, अगर आप विरोध समर्थन में हो, तो आप किसी भी धाम के हो, किसी भी जगह के हो, तो आप सब देश के सबसे बड़े सन्यासी हो, सबसे बड़े बाबा हो, वहां प्रधानमंत्री जाएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, उसको पूरी मान्यता मिलेगी उन धामों की। लेकिन अगर आप विरोध में बोल रहे हो तो आप ज्योतिष पीठ में बैठे हो या किसी पीठ में बैठे हो, पहले ये बताओ कि आप शंकराचार्य कैसे हो। अब आप ये बताइए कि शंकराचार्य बनने के लिए क्या कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट इसकी नियुक्ति करता है, या कोई राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, या राज्यपाल करता है, या कोई जज करता है? तो ये इसकी नियुक्ति के तो नियम कानून पहले हजारों साल से तय हैं। हजारों साल से शंकराचार्य उसी तरह से होते हैं कि उसकी कुछ मान्यताएं हैं कि शंकराचार्य अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें, उनका पट्टाभिषेक हो जाए, काशी विद्वत परिषद की उसको मान्यता मिल जाए, बाकी के 3 जो शंकराचार्य हैं, जिस पीठ पर नया शंकराचार्य आ रहा है बाकी 3 उस पर अपनी सहमति प्रदान करें। उसके कुछ योग्यताएं हैं कि वो दंडी स्वामी होना चाहिए, वो वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, वो परिव्राजक होना चाहिए, उसके अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना। ये जो पैमाने हैं जो मोटे तौर पर सब लोग जानते हैं, ये सब पैमानों पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, और ये बात भी है कि ज्योतिष पीठ को लेकर विवाद कोई अविमुक्तेश्वरानंद का अभी का नहीं है। वासुदेवानंद सरस्वती जब इसके शंकराचार्य पद पर 1989 में आए थे पूजा, तो 89 से उनसे और वासुदेवानंद सरस्वती और स्वरूपानंद सरस्वती में ये विवाद चलता आ रहा है। तो अब कौन शंकराचार्य है नहीं है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ये जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है ये भारतीय जनता पार्टी और की सरकारों के खिलाफ और उनके नेताओं के खिलाफ अक्सर बयान देते रहते थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और अब उन्हीं से पूछा जा रहा है। अब तक जो मैंने कहा, अब वही बात है कि अब बुलडोजर इसके नेक्स्ट स्टेप आता है। अब देखिए इसमें क्या होता है। एक सवाल उठता है कि क्या इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी कि इस बार माघ मेला में आएंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, तो फिर उनकी पालकी रोकी जाएगी और फिर उसके बाद उनसे पूछा जाएगा कि आप शंकराचार्य है कैसे, पहले ये बताइए। क्या ये स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी? क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मोदी सरकार पर, योगी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर हमलावर रहते ही हैं। आपने अभी देखा वो योगी आदित्यनाथ के वहां गोरक्षपीठ के महंत होने पर ही सवाल उठा रहे थे। वो उनके खिलाफ बहुत सारी बयान वो पहले भी दे चुके हैं। तो क्या उनके बयानों का जो मामला है, तो ऐसे अगर आप सरकार के खिलाफ हैं
अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो आम आदमी की बिसाती क्या जब शंकराचार्य को नोटिस पहुंच जा रहा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अशोक तिवारी के पास में जा रही हूँ। अशोक जरा क्लियर कीजिए, क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्या पालकी से उतरने के लिए राजी हो गए थे? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही थी हम सब देख ही रहे थे। देखिए, दरअसल स्वामी जी की तरफ से जो बात कही जा रही है, उनकी तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि जिस सम्मान के साथ उनको स्नान करवाया जाना चाहिए था मेला प्राधिकरण की तरफ से, उस तरह की व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई थी। हाँ। व्यवस्था से उनकी नाराजगी थी और उसके बाद उनके तमाम सारे शिष्यों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, इसको लेकर उनकी नाराजगी थी। ये बात वो पहले भी कहते रहे और आज भी जब उनसे अलग से बात की तो उन्होंने कहा कि बात किसी बात की नाराजगी या किसी बात की हठधर्मिता को लेकर नहीं है, बल्कि नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर है कि अगर किसी पीठ का शंकराचार्य स्नान के लिए आता है तो वहां पर जिस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए शंकराचार्य को स्नान को लेकर के, उस तरह की व्यवस्था वहां पर नहीं थी और इसी बात को लेकर उनकी नाराजगी थी। और बाद में जब उनके शिष्यों के साथ तमाम हाथापाई की तस्वीरें आई, अभद्र व्यवहार का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया कि उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया गया, तो इस तरह को लेकर उनकी नाराजगी बढ़ती चली गई और उसके बाद ही उन्होंने ये कहा कि जब पूरे सम्मान के साथ उनको स्नान की व्यवस्था उनकी की जाएगी तभी वो यहां से हटेंगे। और यही वजह है कि वो अपने शिविर के बाहर, ठीक सामने शिविर के बाहर वो अपनी पीठ पर बैठे हुए हैं और जो बाकी उनका जो कामकाज है उसको सुचारू रूप से चला भी रहे हैं। ज्योतिष पीठाधीश्वर है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब माघ मेला प्रशासन के लोग यहां पर आए थे तो उस वक्त उनकी टीम का कोई भी व्यक्ति यहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की नोटिस यहां पर चस्पा कर दी गई है, जिसको लेकर उनकी तरफ से जवाब भी फिलहाल जो मेला प्राधिकरण है उसको भेज दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह मामला जो नाराजगी का बताया जा रहा है उसको लेकर भी ज्योतिष पीठाधीश्वर ये कह रहे हैं कि नाराजगी किसी बात की नहीं है। अगर मेला प्राधिकरण पूरे सम्मान के साथ उनको स्नान करवा देता है तो ये पूरा मामला यहीं पर समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन अगर मेला प्राधिकरण की तरफ से या सरकार की तरफ से पूरे सम्मान के साथ उनको स्नान नहीं करने दिया जाता है तो फिलहाल वो अपनी नाराजगी जताते हुए यहीं पर बैठे रहेंगे। तस्वीर एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे जो भक्त हैं, उनके जो सहयोगी हैं, उनको आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और जो ज्योतिष पीठाधीश्वर हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनको भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। वो भी फिलहाल यहाँ पर अपनी नाराजगी जताते हुए लगातार यहीं पर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में एक बड़ा सियासी रंग भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों या कांग्रेस के तमाम सारे बड़े नेता हों, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय खुद यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की कि ये सरकार सनातन की बात करती है लेकिन सनातनियों का सम्मान नहीं करती है। तो फिलहाल ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जवाब देने की जो बात कही जा रही थी वो जवाब फिलहाल ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से माघ मेला प्रशासन को भेज दिया गया है। आचार्य राज मिश्रा, भाई ये शंकराचार्य कौन होगा, ये कौन तय करेगा? ये धर्माचार्य तय करेंगे, प्रशासन तय करेगा, कोर्ट तय करेगा, या शास्त्र हमारे क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली तय होगा? शंकराचार्य कौन होगा वो शास्त्र उसका आचरण तय करेगा, ये निश्चित है। लेकिन भारतीय संविधान है, भारतीय मर्यादा है, भारतीय जो संस्था है, जो संविधान है, उसकी मर्यादा के अंतर्गत रह करके धर्म का पालन होगा, वो शंकराचार्य होगा। समझ में आया? शंकराचार्य कोई ऐसे नहीं, कौन शंकराचार्य भाई, किस बात का शंकराचार्य? आदि गुरु शंकराचार्य पूरे विश्व का पैदल, पूरे भारत का, क्षमा चाहूंगा, पूरे भारत का पैदल भ्रमण करते हैं सनातन धर्म की स्थापना के लिए। और एक शंकराचार्य, खुद को स्वघोषित शंकराचार्य 100 कदम नहीं चल पा रहा है कि 100 कदम जाकर के स्नान कर ले और फिर ये होगा कि ये शंकराचार्य है। हाँ, कैसे ये पॉसिबल है भाई? आप 100 कदम चल करके स्नान नहीं कर पा रहे हैं ताकि जो व्यवस्था है प्रयाग की, जो माघ मेले की व्यवस्था है, वो व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। नहीं, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य राज मिश्रा कि प्रशासन ने अगर पैदल चलने के लिए कहा था तो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को चलना चाहिए था पैदल? तो क्या 100 कदम पैदल चलने में दिक्कत थी क्या? अगर आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने शंकराचार्य पीठ की स्थापना की, अगर वो पूरे भारत का पैदल भ्रमण कर सकते हैं सनातन की एकता के लिए और सबको एक संगठित करने के लिए, तो आप मतलब एक व्यवस्था के नाम पर आप जबरदस्ती के फूफा बने हुए हो शादी के कि नहीं भाई हमको तो नहीं जाना है, हमको तो पालकी में लेकर के वहां तक पहुंचाओ, हम पालकी। अरे जब तुम खुद नहीं तो फिर सवाल भी किया गया ना भाई, सवाल भी तो किया गया ना राज मिश्रा जी कि भाई आप शंकराचार्य हैं, आप इसका सबूत दीजिए। आप शंकराचार्य नहीं है इसलिए आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। नहीं, सबूत की बात ही नहीं है, आपका आचरण शंकराचार्य के योग नहीं है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? योगी राज जी, निर्मल होता है भाई ये जो सवाल है ये दूसरे जो शंकराचार्य हैं वो उठाएं, धर्म साधु संत उठाएं।
प्रशासन को क्या अधिकार ये पूछने का कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, ये सबूत दीजिए। देखिए ऐसा है कि विवाद पूरा वीडियो देखना चाहते हो अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी से नहीं है। डिस्क्रिप्शन ये जो में विवाद लिंक था है इस उनके भाई साहब के गुरु चैनल का, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज वीडियो देखिए जो ब्रह्मलीन हो गए इनके चैनल को उनसे वो विवाद था कीजिए। और उस विवाद में वो मुकदमा जीते हुए हैं और जिनसे विवाद चल रहा था दूसरा पक्ष वो मुकदमा हारा हुआ है। ये नहीं, सभी मुकदमा लोगों का को पता है। सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट में जारी थी ना। उसी बीच स्वामी स्वरूपानंद जी का निधन हो गया और उसके बाद उन्होंने स्व घोषित कर दिया शंकराचार्य। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का मुकदमा जो है स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती चल रहा था। जो है वासुदेवानंद सरस्वती को न्यायालय ने कहा कि सन्यासी होने योग्य भी नहीं है और शंकराचार्य पद से कीजिए मना कर दिया कि आप शंकराचार्य नहीं लिखेंगे, छत्र लेके चलेंगे, चंवर लेके नहीं चलेंगे। यह आदेश हुआ और स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को फिर जो है प्रतिनिधि जो मंडल था जो है काशी विद्वत परिषद और भी हैं और बाकी के शंकराचार्य सब लोगों ने मिलकर के उनको उस पद पे नियुक्त किया। न्यायालय ने इसको माना। ऐसे नहीं ज्योतिष पीठ को शंकराचार्य, और आज से नहीं है, कितने साल से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे जो है। तो जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए तो उसके बाद 24 घंटे के उसी पीठ पर स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज का पट्टाभिषेक हो गया। इसमें विवाद कहाँ है? परंपरा गुरु शिष्य की परंपरा है। जब अपना गुरु अपने शिष्य को नहीं तो प्रशासन तो सवाल ये उठा रहा है ना कि उनका पट्टाभिषेक हुआ नहीं है, इसलिए प्रशासन सबूत मांग रहा है। यही तो भ्रम की स्थिति है। पट्टाभिषेक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज का 24 घंटे के अंदर ही हो गया है। समझ रहे हो आप? यही नहीं, अभी और सुनिए। इसी को जो लोग छुपाते हैं बार बार जो है, और वहां जो कोर्ट में न्यायालय ने दिया है और वो न्यायालय में 1 महीने बाद का प्रकरण है, 1 महीने बाद का वो आदेश है। कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति भोजन कर चुका चलिए, अगर आप इस बात का तर्क आप रख ही रहे हैं योगीराज सरकार जी, तो यहाँ पर आचार्य राज मिश्रा जो कह रहे हैं कि भाई एक शंकराचार्य उनका तो यही मकसद रहता है ना कि भाई शांति सद्भावना बनी रहे। अगर प्रशासन ने उन्हें 100 कदम पैदल चलने के लिए कहा तो वो चले जाते, उसमें क्या दिक्कत थी? तो क्या इससे शंकराचार्य का अपमान होता है? हाँ, शंकराचार्य जी का आपने बयान सुना भी होगा। शंकराचार्य जी ने कहा कि हम पैदल भी चलने के लिए तैयार थे और पैदल वो जाने के लिए उतर रहे थे पालकी से। जैसे ही पालकी से उतर रहे थे उसी समय पुलिस प्रशासन के लोगों ने हाथापाई धक्का मुक्की कर दिया तो शंकराचार्य जी भी पालकी में बैठे रह गए, बटुकों को मारा। आप देखिए ऐसा है, ये जितने लोग पैनल में बैठे हुए हैं इन लोगों से हमारा निवेदन है कि पहले तो ये जान ले कि ये गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु ने शिष्य को बनाया तो वो शंकराचार्य हो गए, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। न्यायालय में जो प्रकरण चल रहा है वो ज्योतिष पीठ के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी का महाराज का तो है नहीं। हाँ। वो द्विपीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का मुकदमा चल रहा है। तो जो विवाद है, जो लड़ाई थी, अब वो अभी नहीं है, वो उनसे थी जो है। अच्छा, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य जो वर्तमान में ज्योतिष पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज हैं, इनसे तो प्रशासन क्यों अविमुक्तेश्वर जी से उनसे क्यों सवाल कर रहा है फिर योगीराज जी? यही तो मैं कर रहा हूं, इनसे सवाल क्यों कर रहे हैं? और ये शंकराचार्य हैं, काशी विद्वत परिषद इनको शंकराचार्य माना है और भी संस्थाएं इनको शंकराचार्य माना है और धर्म मंडल इनको शंकराचार्य माना है। तीसरी चीज, 4 पीठ के शंकराचार्य की सहमति होनी चाहिए, 3 पीठ की शंकराचार्य की सहमति है जो है। तो 3 यहाँ पर प्रशासन तो यही तर्क दे रहा है ना भाई, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और पट्टाभिषेक के संबंध में अब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक नहीं हुआ, तो वो क्यों ये सवाल उठा रहा है? समझिए, यही तो भ्रम फैलाया जा रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य जी का पट्टाभिषेक, नहीं तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, तो क्यों फैलाया जा रहा है? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। ये गलत, यही तो हम जवाब दे रहे हैं भाई। नोटिस में भी यही लिखा गया, जो नोटिस सर्व की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें कहीं लिखा नहीं कि शंकराचार्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने गलत वहां प्रमाण प्रस्तुत किया है। कोर्ट को जो है इन्होंने अंधेरे में रखा है और आपको मालूम है 3 साल से मुकदमा ही पड़ा हुआ है। ये लोग पैरवी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो फिर क्यों यहाँ पर इस तरह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को ही उनके साथ ही ये विवाद खड़ा हुआ? न्यायालय को धोखे में रखने का जो इन्होंने कुचक्र किया है उसमें 3 साल की सजा है। बात तो सही है।